Hello everyone. In the third video of Nazism and the rise of Hitler, we will learn the Nazi world view. According to Nazi ideology, there was no equality between people but only racial hierarchy. वहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं थी पीपल्स में बट देयर वर ओनली रेशियल हेरार्ची. रेशियल हेरार्ची मीन्स जो रेशियल हेरार्ची मीन्स होता है एक क्रम कि कोई बड़ा कोई छोटा. एंड ये क्रम कैसा किसका था? रेशियल्स का. द नाजीज बिगैन क्रिएटिंग एन exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating those who were considered undesirable. नाजीज ने एक रेशियल कम्युनिटी, एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी क्रिएट की जो कैसी थी उसके अकॉर्डिंग प्योर जर्मन्स एंड फिज़िकली एलिमिनेटिंग. एंड उन्होंने जो फिज़िकल एलिमिनेट कर दिया जो उसे अनडिज़ायरेबल थे. फिज़िकली एलिमिनेट मीन्स उन्हें मार देना. एलिमिनेट मीन्स होता है कि टू रिमूव समबडी दैट इज़ नॉट वांटेड. जो उसे नहीं चाहिए था उसे वह क्या कर देता था? फिज़िकली एलिमिनेट कर देता था, मार देता था. दे वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस. हिटलर ओनली एक ऐसी सोसाइटी चाहता था जिसमें केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो. जैसे कि जो यहाँ पे ये रेशियल्स है, ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स, इवन सर्टेन जो जर्मन्स थे एंड एबनॉर्मल वर कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल. जो एबनॉर्मल ये सभी कौन थे? ये उसके अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल पर्सन्स थे. The other aspect of Hitler's ideology related to the zoological concept of Lebensraum or living space. हिटलर कहाँ पे रहता था? उसका लिविंग स्पेस कहाँ पे था? लेवेंसराउम. ज्यूज वर द वर्स्ट सफ़र इन नाजी जर्मन. इन सभी रेशियल्स में, इन सभी जातियों में सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी ख़राब थी? ज्यूज़ की. हिटलर बिलीव सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ द रेस. यहाँ पे हिटलर किस में बिलीव करता था? सूडो मीन्स होता है साइंटिफिक. सूडो साइंटिफिक थ्योरीज मीन्स होता है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट करते थे कि लोगों को गुस्सा आए, एंगर होए, वो अपने गुस्से पे काबू ना रख सके हैं और बहुत सी गलतियां करते रहे, हमेशा उनका खून खोलता ही रहे. इस तरीके की थ्योरीज में बिलीव करता था. विच सेड दैट कन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन टू द जेविस प्रॉब्लम. It had to be solved through their total elimination. एलिमिनेशन मीन्स है निकाल देना. वो उस गुस्से को बिल्कुल नहीं निकलने देता था कि ऐसा. उसकी यही थ्योरी थी, यही मानता था कि हमेशा इनमें गुस्सा भरा रहे. 1933 to 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सीग्रीगेटेड द ज्यूज. नाजीज जो कौन से थे यहाँ पे? टेरराइज्ड. उसने मतलब आतंक मचा दिया, लोगों को बहुत आतंकित किया, डराया, धमकाया. पॉपराइज्ड मीन्स होता है इतनी गरीबी ला दी उसने तो ताकि लोग बहुत गरीब बन गए, पुअर बन गए. एंड सीग्रीगेटेड द ज्यूज़. एंड उन्होंने जो ज्यूज़ थे, जो ज्यूज़ रेस थी, जो जाति थी, उसको अलग कर दिया अन्य जातियों से. कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री. एंड उनको इतना कंपेल करता था, विविश करता था कि वह कंट्री छोड़ दे. द नेक्स्ट फेज 1939. इस समय 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो 1945 तक चला था. एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड देन किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड. इसमें इसका ज़्यादा ध्यान इसने कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे किया? उन सर्टेन एरियाज पे. एंड देन किलिंग दैम. सर्टेन एरियाज मतलब जो स्टार्टिंग में जो इसने जैसे पोलैंड पे इसने अटैक किया, पोलैंड को इसने ऑक्यूपाई किया, तो पोलैंड में इसने क्या करा? वहाँ पे लोगों को चैम्बर्स में बंद कर देता था. पोलैंड के जो पर्सन्स थे, जो जनता थी, उसको चैम्बर्स में बंद करके उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ता था ताकि वह
घुट घुट के मर जाए। तो ये हिटलर कैसा था? हिटलर मतलब इसको यातनाएं देने में बहुत मज़ा आता था। लोगों को मारने के लिए एक से एक अलग अलग मेथड अपनाता था। द रेशियल यूटोपिया। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम जेनोसाइड एंड वॉर, ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड। Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans. जो पोल्स थे उनको इसने फोर्स किया कि वो यहाँ से अपने घर एंड प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के चले जाए। एंड जो वहाँ के इसके बाद में जो एथनिक जर्मन्स थे, जो जर्मनी के निवासी थे, वो पोल्स की होम्स एंड प्रॉपर्टीज़ को ऑक्यूपाई कर ले। ब्रॉड इन देयर ऑक्यूपाइड यूरोप। यूथ इन नाजी जर्मनी। अब यूथ से रिलेटेड हिटलर के क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे? हिटलर फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। हिटलर का ये मानना था कि वह एक ऐसी नाजी सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो उसका जो नाजी सोसाइटी जो इस्टेब्लिश करना चाहता था, तो इसके लिए वह बच्चों को स्टार्टिंग से ही नाजी आइडियोलॉजी से रिलेटेड टीचिंग देना चाहता था। इसके लिए उसने स्कूल में जर्मन टीचर्स भी बिठाए। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। उसने चिल्ड्रंस को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। टेक्स्ट बुक्स वर री रिटर्न, एंड जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको वापस से रीराइट किया इसने। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स वॉज टू नर्चर। अब जो स्कूल्स में जो फंक्शंस रखे जाते थे स्पोर्ट्स के, वो कैसे थे? नर्चर। नर्चर मीन्स होता है लालन पालन। तो उसने स्कूल में जो स्पोर्ट्स के फंक्शन भी रखता था, वो कैसे रखता था? ताकि बच्चों के मन में वॉयलेंस आए, हिंसा भड़के, एंड एग्रेशन एंड क्रोध रहे। 10-year-olds हैड टू एंटर जंग वॉक, एंड 10 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को मतलब क्या कहा जाता था? जंग वॉक के लिए एंटर होते थे। एट 14 ऑल बॉयज़, 18 के अभाव सभी बॉयज़ हिटलर यूथ को ज्वाइन करते थे। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब यहाँ पे नाजी के मदरहुड से रिलेटेड क्या थॉट्स थे? द बॉयज़ वर टोट टू बी एग्रेसिव। यहाँ पे बॉयज़ को क्या सिखाया जाता था? हमेशा क्रोध करना, गुस्सा करना, एग्रेसिव है। एंड मैस्कुलाइन एंड स्टील हर्टेड, उनका हर्ट भी बिल्कुल ऐसे मतलब टफ एंड हार्ड हर्ट। वुमेन वर टॉल्ड टू बी गुड मदर्स। वुमेन्स को सिखाया जाता था, कहा जाता था कि आपको एक अच्छी माँ बनना है एंड अपने बच्चों को एक आर्यन की तरह पालना है। दे वर एनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रंस। उनको एनकरेज करता था कि वो मैनी चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करें। दे वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो गॉट कंसेशंस इन शॉप्स, थिएटर्स एंड रेलवेज। वह हॉस्पिटल्स में भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, एंड यहाँ तक कि शॉप्स, थिएटर्स एंड रेलवेज में भी कंसेशन भी देता था। ऑनर क्रॉसेज वर अवॉर्डेड टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रंस, एंड वह उनको अवार्ड भी करता था, अवार्ड भी देता था, क्रॉस अवार्ड भी देता था। किसके लिए? टू इनकरेज वुमेन्स टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। जैसे कि ब्रूंज क्रॉस वॉज गिवन फॉर, जिनके 4 चिल्ड्रंस रहते थे उनको ब्रूंज क्रॉस देता था। सिल्वर क्रॉस फॉर 6 चिल्ड्रंस एंड गोल्डन क्रॉस फॉर 8 या 8 से ज़्यादा। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। The art of propaganda. The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. जो नाजी का जो रेजिम था, उसका जो साम्राज्य था, उसकी जो लैंग्वेज, मीडिया ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, उसने बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। दे यूज्ड फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियो, पोस्टर्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड हैट्रेड फॉर ज्यूज़। नाजीज़ ने मतलब जूस के खिलाफ हैट्रेड स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत सी फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियोस, पोस्टर्स आदि का यूज़ किया। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। जो नाजिज्म थी उसने लोगों के दिमाग पे वर्क किया। टैप्ड देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को टैप किया। एंड टर्न देयर हैट्रेड, और उनके इमोशंस को काई में टर्न किया? हैट्रेड में। एंड एंगर एट दोज
marked as undesirable crimes against humanity. People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. At times, even the Jews began to believe in Nazi stereotypes about them. Stereotypes. Stereotypes means इसके मीन्स होता है एक कोई भी फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन या थिंग. ओके, थैंक यू.